हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पीसीएम वाले मोदी सर, जो क्रिएट कर रहा है एक यूनिक सा, जिसमें ऑल ओवर आपके कंपटीशन बैच जेबीएम क्लासेस के थ्रू आपको दिए जा रहे हैं। इसमें हमने सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की एक सीरीज चलाई है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट आपके पास अभी शुरू हुआ था और पिछले 3 लेक्चर में हमने काफी कुछ इसके इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ नहीं आपने देखना है। आपने जस्ट सिरमौर के बारे से जानना है, सिरमौर क्या कुछ चीजें हैं। ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन क्या चीज है। जैसे ही आप एग्जाम में बैठते हैं या कोई भी आपके प्रति किसी भी चीज के प्रति आपकी नॉलेज के बारे से बात रहती है, आप इजीली डिफाइन करने में सक्षम रह जाते हैं चीजें। तो हम पहुंचे थे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। सिरमौर में हमने बात की थी मेदिनी प्रकाश तक पिछले लेक्चर में। इसको दोबारा से भी मैं लेक्चर करूंगा, एक कंबाइंड वीडियो आपको मिलेगी। विद इन हाफ आवर की एक वीडियो मिलेगी आपको, आधे घंटे में ही मैं कंप्लीट आपको एक रिवीजन दे दूंगा एक लेक्चर में। और मेदिनी प्रकाश के अलावा, मेदिनी प्रकाश की हमने बात की थी कि उनके टाइम में सिरमौर में जब मेदिनी प्रकाश का राज था, उस टाइम में इनके समकालीन रहे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, ये हमने हल्की सी बात कर ली थी, क्या कुछ चीजें इनकी थी। आफ्टर दैट शमशेर प्रकाश के बाद हमारे पास प्रसिद्ध राजा आते हैं धर्म प्रकाश। धर्म प्रकाश, धर्म प्रकाश की रिगार्डिंग मैं हल्की सी बात आपको बता देता हूं। धर्म प्रकाश, इनके बीच में एक हल्के, ये राजाओं के बारे से डिस्कस वैसे बड़ा मुश्किल रहता है जब क्रॉनिकल फॉर्म में हमारे पास, क्रॉनिकल फॉर्म में हमारे पास हिस्ट्री ना हो, तो उस वजह से बड़ी दिक्कत आती है कि राजाओं को ध्यान कर पाना बड़ा मुश्किल है। बट आपके लिए बहुत इजी काम हो जाता है, क्योंकि रीअरेंज करने के लिए राजाओं का टाइम पीरियड नहीं आता है, बस इतना आता है चीजें कि आपके पास किस राजा के काल में कौन सी घटनाएं हुई, तो याद करने के लिए और आसान काम है। यहां बीच में आपके पास मिलेगा एक जगत प्रकाश। ये प्रसिद्ध राजा रहा हुआ है, इसने भी बहुत काम किए हैं। 2-3 बातें इसके बारे से बड़ी फेमस रहती है। एक, हिमाचल प्रदेश में ट्रेवल करने वाला यूरोपियन, नाम था जॉर्ज फॉस्टर। जॉर्ज फॉस्टर 1781 में ये हिमाचल आया, और जब हिमाचल आया तो नाहन होकर ही आया था। सबसे पहले जगत प्रकाश के टाइम पीरियड में इसने नाहन में विजिट किया था। दूसरी एक घटना इसके बारे से आती है कि जगत प्रकाश के टाइम में ही रोहिल्या, रोहिला रोहिला खंड एक पड़ता है, जो सावर के साथ रीजन में पड़ता था ये पहले, अब पोंटा के रीजन में भी है ये। यहां पे एक कादिर रोहिल्या नाम का व्यक्ति शासन करता था। इस बंदे ने विद्रोह कर दिया, और ये थोड़ी सी रोहिला जो है वो लड़ाकू किस्म की, जैसे हूण हुआ करते थे इतिहास में, उनके तरह की एक लड़ाकू प्रजाति थी। इसने जब विद्रोह किया तो जगत प्रकाश ने इस विद्रोह को दबाया रोहिल्या खंड के, और रोहिल्या कादिर को हरा करके इसी उपलक्ष्य में, क्योंकि कटासन नामक जगह में इन्होंने इनको हराया था, इसलिए कटासन मंदिर का इन्होंने स्थापना की थी। नीचे आपके पास कोलर के आसपास ही पड़ता है, कोलर पड़ता है पोंटा साहिब रोड में। अभी दोबारा मैं इसको बताऊंगा, आपको चीजें एकदम क्लियर ले जाएगी चीजों को। वहां पे फिर इन्होंने कटासन देवी का मंदिर बनाया, और दुर्गा माता के लिए प्रसिद्ध है। दुर्गा माता के लिए मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, कटासन देवी का मंदिर। दूसरी बात इनके बारे से आती है चीजें कि आफ्टर दैट फिर कटासन देवी का मंदिर, देन धर्म प्रकाश राजा बनता है सिरमौर का। धर्म प्रकाश, धर्म प्रकाश के बारे से भी आपने यदि गौर करना है तो स्टोरी में ही यदि आप डिफाइन करते हैं, स्टोरी में ही आप सीखते हैं, तो बात ज्यादा बेहतर पता चलती है। धर्म प्रकाश, नाम से ही धर्म, जैसे हमारे भी ये चीजें कि नाम धर्म सिंह, पर कर्म देखे तो फिर मूर्ख वाले काम, वो चीजें हो जाती थी। धर्म प्रकाश के साथ भी कुछ ऐसी ही चीजें हुई कि आपको मैंने बताया था एक महान चंद, केहलूर का राजा था महान चंद। पिछले वीडियो में भी हमने इसका जिक्र किया है। महान चंद वर्सेस संसार चंद। संसार चंद हमने बोला कांगड़ा का राजा था, ये केहलूर का राजा था। इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ रहा है। किस वजह से? संसार चंद पूरे हिमाचल को अपने कंट्रोल में करना चाह रहा है, और महान चंद उस टाइम अडल्ट है। पर कहा जा रहा है कि यदि भाई संसार चंद ने पूरे हिमाचल के राजाओं को अपने अधीन कर दिया तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इस वजह से महान चंद ने क्या कर दिया, पहाड़ी राजाओं का एक संघ बनाया। पहाड़ी राजाओं का एक संघ। इस संघ में चीजें जब बात आई कि संसार चंद ने केहलूर पर आक्रमण करना था, तो महान चंद की जो माता है वो इनकी संरक्षिका थी। इन्होंने क्या किया, धर्म प्रकाश को एक धर्म के भाई बनाने का एक
इनवाइट, ये क्या इनको क्या बोलते हैं कि धर्म का भाई बना दिया, और धर्म प्रकाश ने भी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और अपनी बहन की सहायता के लिए कहलूर की सहायता करने के लिए चला गया और उस युद्ध में मारा गया। तो धर्म प्रकाश कहलूर और महाचंद और संसार चंद के बीच में हुई युद्ध में मारा गया था। तो धर्म प्रकाश के बारे में इतनी कहानी आपको गौर करनी है। आफ्टर दैट आपके पास नाम आता है, अगले वाला नाम आता है करम प्रकाश। करम प्रकाश द्वितीय। एक बीच में थोड़ी सी चीजें मैंने स्किप भी की है, स्किप करने का मतलब ही यही है ताकि आप कहानी को बेहतर तरीके से लर्न कर सकें, उसका तरीका कुछ और है। करम प्रकाश द्वितीय, एक करम प्रकाश प्रथम भी था जिसने नाहन शहर की स्थापना की थी, उसका जिक्र करेंगे हम नाहन शहर के बारे से जब पढ़ेंगे पूरा। करम प्रकाश द्वितीय के टाइम में मैंने 1803 में ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में बात कर दी है, रणजोर सिंह थापा, रणजोर सिंह थापा कहां आए थे? सिरमौर आए थे और उन्होंने जातक किले का निर्माण किया था, जातक किला बनाया था। ये हम तारीख रियासत सिरमौर किताब में पढ़ चुके हैं बात ऑलरेडी। तो ये करम प्रकाश के टाइम की एक हल्की सी घटना हुई है। आफ्टर दैट सबसे इंपॉर्टेंट राजा और आता है, नाम आता है फतेह प्रकाश। फतेह प्रकाश, फतेह प्रकाश के बारे से इंपॉर्टेंट सी बात रहती है क्या क्या? एक, पहली बार नाहन में शीश महल और मोती महल का निर्माण हुआ। आज की डेट में भी आपको नाहन में ये मिलते हैं, महलात की घाटी के रूप में विख्यात है, और शीश महल भी है और मोती महल भी है। ये दोनों ही महल फतेह प्रकाश ने बनाए थे नाहन में। और दूसरी जो इनके टाइम में घटना हुई थी, क्योंकि सिरमौर रियासत बहुत बड़ी रियासत थी और काफी बड़े भूभाग पे फैली हुई थी, नीचे आप बोलो तो पंचकुला तक, आगे बोलो आप चौसार बाबर तक, और नाहन कंप्लीट ऊपर जुब्बल तक, इतना ज्यादा पूरा एरिया ये सिरमौर रियासत के अंतर्गत ही आता था। और फतेह प्रकाश के बाद, फतेह प्रकाश के टाइम में ये चीजें हुई प्रसिद्ध, जो हमें बताती है पंचकुला में नाहन कोठी, नाहन कोठी इन्होंने ही बनाई थी। आज की डेट में भी है, अभी भी आपको देखने को मिलती है, टूरिस्ट के लिए एक सबसे अट्रैक्टिव जगह पड़ती है नाहन कोठी, जो पंचकुला में फतेह प्रकाश के द्वारा बनाई गई थी। दूसरी बात और होती है कि 1815 के आसपास का ये राजा रहा है, मतलब यहां से आप एकदम मेमोराइज रख सकते हैं, यहां तक हमारे पास गोरखों का राज चल रहा था, जितने भी अभी के तक के राजा रहे। अब यहां एंट्री हो चुकी है 1815 में अंग्रेजों की। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात रहती है संगोली की संधि, संगोली भी आता है आपको देखने को, सुगोली भी मिलता है, तो दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। संगोली की संधि हुई किस किस के बीच हुई? गोरखों और अंग्रेजों के बीच में। इस संधि के तहत अंग्रेजी राज भारत में हुआ, हिमाचल में भी हुआ, और गोरखों को हिमाचल प्रदेश छोड़ना पड़ा। 1815 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चलाई, सनद, जिसको आप बोलते हैं सनद। सनद क्या होती थी? सनद होती थी कि अंग्रेजों ने एक पॉलिसी बनाई 1815 के बाद सभी राजाओं के लिए कि आप अपने प्रभु सत्ता के लिए, सॉवर्निटी के लिए स्वतंत्र हैं, हम आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। आपने जस्ट इतना काम करना है कि जब भी कभी युद्ध की जरूरत पड़ती है, कभी भी हमें किसी तरह का व्यापार करना हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो, किसी भी संसाधन की जरूरत पड़ती है, तो आप हमारे लिए सहायता करेंगे कभी भी चीजें। तो सनद दे दी गई राजाओं को। तो सिरमौर का पहला राजा जिसको अंग्रेजों ने सिरमौर रियासत सनद के रूप में दी, वो था फतेह प्रकाश। तो फतेह प्रकाश की 3 घटनाएं आपके पास बड़ी फेमस रहती है, तीनों घटनाओं को ही आप स्टोरी में रख सकते हैं। और एक आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि 3 पार्ट में यदि आप डिवाइड कर रहे हैं, पहले आपके पास रहा एंशिएंट टाइम, रहा एंशिएंट टाइम के आफ्टर दैट आपके पास मिडिएवल टाइम पीरियड आता है, देन आपके मॉडर्न टाइम पीरियड ब्रिटिश काल से आगे शुरू होता है 1815 के बाद, ये चीजें हैं। देन आफ्टर आपके पास राजा आता है, बहुत प्रसिद्ध राजा, सिरमौर का सबसे फेमस राजा रहा, नाम है शमशेर प्रकाश। शमशेर प्रकाश, ये राजा बड़ा प्रसिद्ध रहा हुआ, और काल था 1857 का विद्रोह, रिवॉल्ट 1857, जो स्वतंत्र भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। किसने कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था ये बात। बीडी सावरकर ने ये बात कही है, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। 1857 के दौरान शमशेर प्रकाश यहाँ का राजा था, इसने अंग्रेजों का साथ दिया, क्योंकि कैसा, सनद के रूप में इसको क्या मिली थी? रियासत मिली थी, तो इसको वही चीज फॉलो करनी पड़ी विरासत के रूप में, और इसने 1857 के क्रांति में अंग्रेजों का पूरी तरह से साथ दिया था, सबसे वफादार शासक रहा अंग्रेजों का, और इसी का परिणाम रहा कि इसने बहुत कुछ एक्टिविटीज और भी की। 1857 का जो विद्रोह हुआ, हिमाचल के लगभग मैक्सिमम राजाओं ने साथ दिया, सिर्फ
शिमला और कुल्लू को छोड़कर। शिमला और कुल्लू को छोड़कर, शिमला और कुल्लू दो रियासतें ऐसी रही जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। 1857 के विरोध, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, अंग्रेजों का विरोध हुआ यहाँ पे। यहाँ रिवॉल्ट काफी ज्यादा फेमस हुई थी। यहाँ के बारे से हल्का सा आपको डिफाइन कर देता हूं, थोड़ा सा इसी के साथ इंक्लूड करके। यहाँ दो न्यूज़पेपर छपे थे, एक आपका हिमालयन एडवर्टाइजर और एक बना था आपके पास शिमला एडवर्टाइजर। ठीक है, हिमालयन एडवर्टाइजर एंड शिमला एडवर्टाइजर, ये दोनों ही न्यूज़पेपर थे और इन दोनों न्यूज़पेपर ने 1857 के विद्रोह को शिमला टेरर का नाम दिया था, शिमला आतंक। और शिमला आतंक कैसा था ये कि जब जातक सैनिक जतोक सैनिक छावनी से विद्रोह की शुरुआत की गई, तो उस टाइम में विद्रोहियों ने इतने अग्रेसिव मूड में आ गए थे कि इन्होंने जो चर्बी वाले कारतूस, उस टाइम सबसे तत्कालीन घटना मानी जाती है, तो जब ये जा रहे थे तो इन्होंने बोला जहां भी अंग्रेज मिले, बच्चे मिले, बूढ़े मिले, चाहे जो भी अंग्रेज मिलेगा उनको उनकी गर्दन उड़ा दो। आगे आगे बढ़ते गए विद्रोही और इतना टेरर फैला अंग्रेजों के बीच में कि भागते भागते ये क्योंथल के राजा गिरिसेन के दरबार में इनको संरक्षण मिला था। क्योंथल के राजा गिरिसेन, ये भी आपने ध्यान रखना है, थोड़ा सा यही इंक्लूड हो जाएगा, दोबारा भी हम इसको पढ़ेंगे। क्योंथल रियासत जब शिमला में हम बात करेंगे तो यहाँ पे गिरिसेन का नाम आएगा जरूर। तो क्योंथल रियासत के राजा गिरिसेन ने इनको संरक्षण प्रदान किया था उस टाइम में, पर बहुत ज्यादा। और एक इसी शिमला आतंक क्यों बोला गया इसको, यहाँ एक यूएस क्लब पड़ता है आज की डेट में, तो ये आपके पास एक मॉल बन चुका है यूएस क्लब। इसके अंदर एक कमरा होता था 10x12 का, उसके अंदर 300 लोग घुस गए थे डर के मारे और उनकी दम घुटने के कारण मृत्यु हो गई थी। इसलिए इसे ब्लैक ट्रेजेडी भी कहा जाता है, ब्लैक ट्रेजेडी भी कहा जाता है, त्रासदी, काली घटना कहते हैं हमारे हिमाचल इतिहास में। तो शिमला आतंक की वो घटना है, शिमला में इसको और डिफाइन करेगा और चीजों से। एक दूसरी बात, शमशेर प्रकाश के काल में बड़ी घटनाएं हुई है। शमशेर प्रकाश ने आगे जाके 1867 में बनाई थी नाहन फाउंड्री, अभी भी है ये नाहन फाउंड्री, बड़ी फेमस है, लगभग ऐसे अभी इसमें काम होना बंद हो गया है। नाहन फाउंड्री इतनी प्रसिद्ध कि इंडिया ने इसका लोहा माना है। यहाँ पे इतना प्योर लोहा होता था कि एक दिल्ली में आपने मेहरौली का लौह स्तंभ सुना होगा, मेहरौली का लौह स्तंभ, ये मेहरौली का लौह स्तंभ इतना अट्रैक्टिव है, कुतुब मीनार के परिसर में, कुतुब मीनार के परिसर में है दिल्ली में मेहरौली का लौह स्तंभ, जो कि बनाया था कुमारगुप्त ने। माना जाता है कि वो लोहा नाहन से ही ले गए थे, इतना प्रसिद्ध लोहा था ये। और आज की डेट में मेहरौली लौह स्तंभ ओपन प्लेस में, जबकि आप लोहा जब रखते हैं तो उसमें जंग लगना लाजमी है, कहीं भी वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, पानी के कांटेक्ट में आता है तो उसमें जंग लग जाता है। पर मेहरौली के लौह स्तंभ इतना प्योर लोहे से बनाया गया है, फिर भी उसमें आप अपनी शक्ल देख सकते हैं, आज की डेट में भी इतना क्लियर नजर आता है वो, जबकि ओपन प्लेस में है। तो इतना बढ़िया लोहा होता था। तो नाहन फाउंड्री उसी की पॉइंट ऑफ व्यू से फिर शमशेर प्रकाश ने हमारे रिसोर्सेज का वैल्यू देख करके नाहन फाउंड्री स्थापित की थी 1867 में। एक बात इनकी घटना है। दूसरी चीज आती है कि 1890s के आसपास, 1868 के आसपास नाहन म्यूनिसिपल कमेटी की स्थापना की गई थी। मतलब जो नाहन नगर परिषद है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी नगर परिषद मानी जाती है। ये भी श्रेय जाता है किसको, शमशेर प्रकाश को। शमशेर प्रकाश के टाइम में घटनाएं बड़ी ज्यादा हुई थी। आगे आप देखेंगे 1878 में क्या हुआ, 1878 में लॉर्ड लिटन को इन्होंने बुलाया था नाहन, और नाहन बुलाया था, किसी कारणवश ये नहीं आ पाए क्योंकि उस टाइम 1877 में इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को बुलाया गया था, तो लॉर्ड लिटन उस वजह से नहीं आ पाए। इनके नाहन आगमन के लिए लिटन मेमोरियल बना दिया गया है, लिटन मेमोरियल अभी भी है, लिटन मेमोरियल, जिसको दिल्ली गेट के नाम से जाना जाता है। दिल्ली गेट अभी भी बड़ा प्रसिद्ध है, बिल्कुल बीच में है नाहन के, और वहीं से आगे जाके आपके नाहन आर पार फैला हुआ है। शीश महल, मोती महल, जो हमने पीछे बात की थी थोड़ी ही देर पहले, वो भी आपके पास इसी के पास मिलते हैं। चौगान वगैरह नाहन का सब कुछ एरिया यही मिलता है। इसको हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, चीजें पूरा नाहन आपको घुमाया जाएगा।
अगली बात और जो इसके काल में हुई वो हुई 1867 में ही दूसरी घटना और इसने की थी 1867 में ही। एक तो आपके पास क्या बोला मैंने, नाहन फाउंड्री की स्थापना की, दूसरा इसने रानीताल बाग, रानीताल बाग भी बनाया था, अभी भी बड़ा प्रसिद्ध है। रानीताल बाग में माना जाता है कि जो शीश महल और मोती महल से रानी है, गुफा है एक जो रानीताल बाग के पास निकलती है, उस गुफा से होकर के हर बार रोज नहाने जाया करती थी। रानीताल का निर्माण भी इन्होंने ही किया था। और यहीं पे एक शिव मंदिर भी बड़ा प्रसिद्ध आता है, शिव मंदिर। अब डेफिनेटली जब आप चीजों को देख रहे हैं ना, कहाँ आप जा रहे हैं आप वहीं पे लगभग लगभग सारी चीजों को देखेंगे तो बात बन जाती है। तो शिव मंदिर, रानीताल बाग, नाहन फाउंड्री, लिटन मेमोरियल, सब कुछ चीजें ये कहाँ की घटना हो रही है, शमशेर प्रकाश के टाइम की ही घटनाएं हो रही है। और इसके काल में बड़ा प्रसिद्ध काम आता है क्या, 1890s की बात है। 1890s में इन्होंने क्या किया था काम, 1990 में अंग्रेजी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाई थी। सरकारी कामकाज की भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज इन्होंने बनाई थी अंग्रेजी। एकमात्र राजा रहा है जिसने अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई थी। ये भी इंपॉर्टेंट सी टर्म थोड़ी सी रह जाती है। 1893 में फिर इनके काल में एक घटना बड़ी प्रसिद्ध आ जाती है, नाम आता है आपके पास नाहन नेशनल बैंक। नाहन नेशनल बैंक, और नाहन नेशनल बैंक की आज बात करेगा, अभी भी है, कैसा है, आफ्टर दैट ये 1944 में बैंक ऑफ सिरमौर बना, बैंक ऑफ सिरमौर बनाया गया इसको। और आगे जाके अभी वर्तमान में यदि आप देखेंगे 1955 में जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये क्या गया, पुनर्गठन किया गया, देन उसमें आपके पास राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके बाद इसको कोऑपरेटिव बैंक बना दिया गया है। कोऑपरेटिव बैंक अभी भी है इसी लिंटन मेमोरियल के पास, यानी कि चौगान के पास है कोऑपरेटिव बैंक। तो ये बना था आपका उस टाइम में। आफ्टर चीजें और भी इसके बारे से आती है, शमशेर विला जिन्होंने बनाया था, वैसे मेन मकसद तो था अपने आप रहने के लिए वहां पे शमशेर विला में, पर उतना अच्छा नहीं बना पाए, तो उन्होंने घुड़सवार के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यूज किया बाद में। तो ये सारी की सारी घटनाएं रही है शमशेर प्रकाश के काल की, लगभग लगभग ये सबसे प्रसिद्ध, इसी वजह से सबसे प्रसिद्ध राजा माना जाता है, इसमें बहुत सारी घटनाएं इसके काल में हुई थी। आपने जो प्रसिद्ध राजा आता है, और सारी कुछ चीजें आपको ये रिविजन मिलेगी। बोरिंग लगती है हिस्ट्री, बोरिंग लगने का मतलब ये बेटा चीजें, क्योंकि हम किताबों को ज्यादा फोकस करते हैं, किताबों को आप फोकस करेंगे बात नहीं बनेगी। रटंती विद्या खदंती प्राण, जितना आप रटोगे उतना ही आपके प्राण खाएगी, वो किसी काम का नहीं। क्यों, अध जल गगरी छलकत जाए। हमारे पुराणों में हमारे जो बुजुर्ग है, बूढ़े बुजुर्ग कहे गए चीजें, सब कुछ चीजें और अच्छी बातें बोली है। रीजन हमारा यही है, स्टडी को एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। आपको कुछ नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ चीजें ना, मैं आपको क्वेश्चनिंग की बात कर रहा हूँ ना, मैं कुछ और चीजें कर रहा हूँ, हमें नहीं है मतलब है सीखना। यदि आप सीख रहे हैं, यदि आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, डेफिनेटली ये है चीजें कि एग्जाम में आप कहीं भी बैठोगे, किसी भी टाइप का एग्जाम देते हैं, लोअर से लोअर एग्जाम, चाहे आप क्लरिकल का दे दो, चाहे आप पुलिस का दे दो, चाहे आप क्लास 2 यानी क्लास 3 यानी एलाइड का दे दो, चाहे आप एचएस लेवल तक जाओ, कहीं भी आप एग्जाम में जाओ, आपको किसी भी एग्जाम में दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास आपने सीखा है, आपने देखा है डायरेक्शन। ऑटोमेटिक जब आप वहां एग्जाम हॉल में बैठोगे और थोड़ा सा मेमोराइज अपने दिमाग में वजन डालेंगे, आपको लगेगा चीजें कि यार अच्छा वहां की बात हो रही है, वहां की बात हो रही है, वहां तो हमने ये सुना था। पर जब आप किताब में पढ़ते हैं चीजें, वही बात रटने वाली चीजें की 2 दिन रहेगी, 4 दिन रहेगी बात, पर आप भूल जाएगी चीजें। तो बिल्कुल इस चीज पे आप गौर करो। आगे जो आपके पास राजा आता है, बहुत प्रसिद्ध राजा आता है, नाम है अमर प्रकाश। अमर प्रकाश के बारे से क्या क्या हुआ, कितना हमने गौर करना है। अमर प्रकाश के बारे से पहली बात तो ये, इन्होंने अपनी बेटी की स्मृति में, इनकी बेटी का नाम था महिमा, अपनी बेटी की स्मृति में इन्होंने नाहन में महिमा लाइब्रेरी की स्थापना की है। महिमा पुस्तकालय है हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पुस्तकालय, महिमा लाइब्रेरी। आज की डेट में भी अपना लोहा मनवा रही है, काफी स्टूडेंट्स वहां पढ़ते हैं महिमा लाइब्रेरी में। और 1967 की ही बात है, 1927 की बात है कि 1927 में इन्होंने एक सबसे बड़ा काम किया था उस टाइम की डेट में, नाहन और काला आम सड़क को मेटल करवाया था, सड़क को पक्का करवाया था। ये काम भी इनके ही टाइम में हुआ है, बड़ा प्रसिद्ध काम रहा है। और 1933 में इनकी बात आती है कि ये चले गए थे ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इनकी डेथ हो गई थी। तो एकमात्र राजा रहा है हिमाचल प्रदेश का जिसकी मृत्यु विदेश में हुई थी। ये भी इसके बारे से एक प्रसिद्ध घटना आ जाती है, विदेश गए थे और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बात आती है अंतिम बात, अंतिम राजा हुआ आपके पास राजेंद्र प्रकाश। राजेंद्र प्रकाश
हल्का सा था आज आपके पास डाटा। राजेंद्र प्रकाश अंतिम राजा हुए। राजेंद्र प्रकाश के बारे से मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया। 1942 में क्या हुआ? पचौता मूवमेंट हुआ। पचौता मूवमेंट के बारे से हमने बात कर ली। पचौता आंदोलन कहाँ हुआ था? राजगढ़ में जगह पड़ती है हाबड़, हाबड़ जगह पड़ती है, वहां हुआ था। इन्होंने 1939 में एक किसान सभा बनाई थी। इस किसान सभा के 3 मेंबर मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। एक तो था मियां चूचू और एक था आपके पास वैद्य सूरत सिंह और एक था आपके पास लक्ष्मी सिंह। ये 3 लीडर रहे हैं फेमस इसके पचौता मूवमेंट के, और इन्होंने किसान सभा बनाई थी 1939 में। और आफ्टर दैट ये पचौता मूवमेंट हुआ था। क्यों हुआ था ये भी मैंने आपको डिफाइन कर लिया चीजें। अभी और गौर करेंगे इसमें, नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट आपको कंबाइंड वीडियो दे देंगे चीजें। और राजेंद्र प्रकाश के टाइम की ही घटना है। 15 अप्रैल 1948 सिरमौर को हिमाचल प्रदेश का जिला बनाया गया। कितने जिले थे? 4 जिले थे यहाँ पे। इसमें आपके पास सिरमौर, चंबा, मंडी और महासमुंद, इन सब में 4 जिलों से आगे जाके आपका हिमाचल का निर्माण होता है। बाकी चीजों के लिए आपके पास एक कंबाइंड वीडियो, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा इन सब का एक पूरा निचोड़ आपको सिर्फ हाफ आवर में दे दिया जाएगा चीजें, जिसमें आपको एक कंप्लीट रिवीजन मिल जाएगा। आफ्टर दैट जब हम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे से और गौर करेंगे, अब आपके पास आएगी क्वेश्चनिंग चीजें। अब आपके पास आएगा कंपटीशन, कि कंपटीशन में क्या चीजें हैं, आप उसको कैसे फेस कर सकते हैं। आप फेस करने का और भी आसान तरीका है काम। हम एक कंप्लीट जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर जितने भी रहे हैं, हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, जो प्रीवियस ईयर में आई चीजें उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे और वहां फिर कंपैरिजन करेंगे कि हमारी वीडियोस में, हमारी क्लासेस में जो बात कही गई है, क्या उनमें क्वेश्चन आपके पास आ रहे चीजें, क्या आप उन चीजों को क्लियर कर सकते हैं। वहां भी क्लियर करने का एक तरीका बताऊंगा। तुक्का कैसे मारते हैं, तुक्के मारने की तो जरूरत ही नहीं है। तुक्का मारने के लिए तो आपको कुछ भी नहीं करना है। क्यों? आपके पास एक नॉलेज इस कदर हो जाएगी कि आप लोकेशंस को देख देख के आपको हर कोई पर्सनैलिटी याद रहना रहेगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।